नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी वही पुरानी डाइटिशियन प्रतिज्ञा अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। बहुत सारी डाइटिशियंस ने आपको बताया होगा कि आपको किस डिजीज़ में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हाई प्रोटीन फूड्स, हाई फूड्स विच इंक्लूड्स योर मेटाबॉलिज्म। पर आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक डाइट के बारे में कि एक्चुअली में डाइट होता क्या है, हमें कैसे खानी चाहिए और क्यों हमें न्यूट्रिशन अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्यों न्यूट्रिशन हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए, डाइट किसके साथ कौन सी खानी है वो आपको पता है, पर एक्चुअल में डाइट का क्या बेनिफिट है वो सिर्फ हम जब तक खाते हैं, जब तक हमें कोई डिजीज होती है तो हमारी वो ठीक हो जाती है, उसके बाद हम नॉर्मल अपनी वही पुरानी बेड लाइफ स्टाइल पे चले जाते हैं। पर हमें वो नहीं करना है, हमें प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच फूड खाने हैं हमें, जिससे हमारी डाइट भी मैनेज होगी और हमारे आगे जाके सारी बीमारियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी और हमारा बॉडी वेट भी मैनेज रहेगा। तो आज हम बात करते हैं डाइट। डाइट क्या है? आप जो भी खाते हैं, वेदर इट्स हेल्दी अनहेल्दी, बट आपका पेट भर जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइट। अब बात है हेल्दी डाइट क्या होता है। आप पूछेंगे मैम हेल्दी डाइट एक बार बता दीजिए। हेल्दी डाइट वो होता है जिसमें आप अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन में फूड खाते हैं ताकि आपको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा हो बॉडी में, साथ ही साथ आपको कोई बीमारी ना लगे, बेसिकली आपको प्रिवेंट करे किसी भी टाइप की बीमारी से, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करे। दैट्स कॉल्ड हेल्दी डाइट। एंड फिर उसके बाद आता है बेड डाइट। बेड डाइट में आप पूरे दिन जंक फूड, पैकेज फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, पेस्ट्रीज ये सब खा रहे हैं। अब आता है मैम हमें कैसा पता पड़ेगा कि डाइट हेल्दी है या अनहेल्दी है। सी, हेल्दी डाइट जो होती है उसमें बेसिकली आपका कोई भी हाई सॉल्ट फूड नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे पैकेज फूड्स होते हैं हमारे। पैकेज फूड्स में जैसे कि आप ये नमकीन देख सकते हैं, ये नमकीन पैकेज फूड में आती है हमारी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पाम ऑयल है हमारा, ठीक है, साथ में सैचुरेटेड फैट है जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, प्लस हमारा बॉडी फैट भी बढ़ाते हैं। सेकंड थर्ड थिंग हमारी आ गई, जैसे कि इसमें ना बहुत सारे हिडन शुगर्स भी होते हैं कई बार। जैसे बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे हिडन शुगर्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। थर्ड आपका आ गया, इसमें एमएसजीज पड़े होते हैं जो आपकी कैंसर होने की संभावना होती है, जिनकी वजह से आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कैलोरीज इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपको आप जितनी कैलोरीज आपको दो रोटी दाल सब्जी एंड सैलड से मिलती है, उतनी कैलोरीज आपको एक बोल ऑफ नमकीन से मिल जाती है। तो इससे अच्छा आप पेट भर के खाइए ताकि आप जंक बार बार ना खाएं। सी, हमारी बॉडी एक मंदिर है, कूड़ा नहीं है। तो अगर हम अपनी बॉडी को अच्छे से खिलाएंगे तो हमारी बॉडी भी हमें रिवर्ट बैक अच्छा ही देगी। तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी बॉडी को अच्छा खिलाएं तो हमारी बॉडी भी हमें रिवर्ट बैक अच्छा देगी। साथ ही साथ अब आप पूछेंगे मैम सॉल्ट कितना। लो सॉल्ट 2 to 3 ग्राम सॉल्ट इज़ ओके फॉर अ पर्सन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हिडन सॉल्ट भी होता है और हमें नहीं पता होता कि इनमें हिडन सॉल्ट है। वेरेज अब मैं बताती हूँ, अब ये मेरी घर की बनी हुई नमकीन है जिसमें बेसिकली लाई एंड चना है सिर्फ। तो इसमें हिडन शुगर्स नहीं है बिकॉज दिस इज होममेड, and along with it is it has have more nutritional value than the packaged food or the packaged namkeen. Why? Because it has good source of carbohydrates, good source of protein. Good source of protein is chana plus fiber also, it's a very good source of fiber also. एंड जो आपका मुरमुरा हो गया वो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है। तो बेसिकली आपका एक कंप्लीट मील हो गया। तो आप इसको मील एज इन डिनर में नहीं, बट हाँ आप इसको इवनिंग स्नैक में इंजॉय कर सकते हो विद सम अनियंस एंड टमेटोज, एंड देन यू कैन एंजॉय इट। तो इस वे में ये हेल्दी हो गई। पर अगर वही पैकेज फूड में खाएंगे तो उनसे आपको एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे ज़्यादा आपको रिफाइंड शुगर नहीं खानी है। रिफाइंड व्हीट फ्लावर जैसे कि आपका मैदा हो गया वो आपको अवॉइड करना है। पैकेज फूड आपको अवॉइड करना है अगर आपको हेल्दी डाइट लेनी है तो। और आपको ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके का ना, जैसे पनीर वगैरह खाते हैं तो घर का ही बना के आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जैसे प्रोसेस्ड चीज़ आता है, प्रोसेस्ड मीट आता है, प्रोसेस्ड पनीर भी आता है आजकल, तो मेयोनीज हो गई, सॉसेजेस जितनी भी बाहर की हो गई वो सब आपको अवॉइड करनी। होममेड सॉसेजेस आप खा सकते हैं, जैसे शेजवान हो गया। आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो शेजवान बहुत मज़े से खाते हैं, पर शेजवान में काफ़ी सारा एमएसजी एंड सोडियम यानी कि आपका सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज होने के चांसेस हैं हमारी बॉडी में।
साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा इंक्लूड ना करें। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में हम सुन लेते हैं कि घी इज़ वेरी गुड फॉर द फैट, घी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, हमें फैट लेना चाहिए। फैट लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस सैचुरेटेड फैट में काउंट होता है घी हमारा, अनसैचुरेटेड फैट में काउंट नहीं होता। जो हमारा अनसैचुरेटेड फैट होता है वो ज़्यादा हमारा हेल्दी साइड में फॉल करता है, वेर इज जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है वो अनहेल्दी साइड में फॉलो करता है। तो इनका जो रेशियो रहता है वो 1/4 रहता है। 4 रेशियो शुड बी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड 1 रेशियो शुड बी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो आपका बटर और घी दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपका ऑयल्स आ गए, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। साथ में मैम बोलेंगे मैम हम काजू वगैरह ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, पर 4 काजू से ज़्यादा आपको नहीं लेने, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, पिस्ताचियोज होते हैं उनमें भी नमक होता है, तो हम उन पिस्ताचियोज को मना करते हैं आपको खाने को। वाई? क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बीपी का इशू और ज़्यादा बढ़ सकता है, हार्ट इशू बढ़ सकता है आपको, और आपके लिवर में वाटर भी डिटेन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ आप ये चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आप नींद प्रॉपर लें, किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार क्या होता है, अगर हम बाहर का खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा हेयर ग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल होने लगता है, आई साइट वीक होने लगती है, स्किन पे एक्नेस आ जाता है, पिगमेंटेशन होने लगता है। तो वो सब चीज़ों से भी आपको क्योर करेगा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, एनर्जी लाएगा, और आपकी मसल्स भी बिल्ड करेगा। आप प्री वर्कआउट में बहुत सारे लोग हैं प्रोटीन शेक्स पीते हैं, वाई टू ड्रिंक प्रोटीन शेक जब आपके पास अपना इंडियन सत्तू वाटर है, तो आप सत्तू वाटर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे कि मैम और क्या होता है, और आपको किसी भी टाइप का शुगर इनटेक नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ और, शुगर इनटेक मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही चीनी छोड़ दें। अगर आप पूरे दिन में हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आप अपनी चाय में चीनी ले सकते हैं, पर अगर आप पूरे दिन में जैसे बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, एक टाइम आपने हेल्दी खा लिया और चाय भी मीठी पी ली, वो नहीं करना है। अगर आप पूरे दिन हेल्दी मील खा रहे हैं तो अपनी चाय में थोड़ा सा चीनी आप इंजॉय कर सकते हैं, बट बिस्किट के साथ नहीं, आप बेक्ड खाखरा ले सकते हैं उसके साथ। अगर आपको बिस्किट खाने की आदत है तो आप होम कुक बिस्किट भी ले सकते हैं, होम बेक्ड बिस्किट्स, या कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बिस्किट्स आप ले सकते हैं जो हेल्दी ब्रांड्स हैं, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी वो, इफ़ यू वांट टू नो दैट। तो बस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। सबसे अच्छा तरीका वही है अपनी चीज़ों को अच्छे रखने का, especially your face, your body. And the most important thing is be hydrated, 3 to 4 liters of water, हाँ, and no juices at all. जूस लेना है, सबसे वर्स्ट जूस जो होता है वो होता है ऑरेंज का, पाइनएप्पल का, मौसम्बी का। ये जूसेस आपको कभी नहीं लेने चाहिए, सीधा आपका शुगर लेवल स्पाइक करेंगे, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे। इससे अच्छा आपको जूस लेना है, आप अदरक का जूस लीजिए, अदरक एंड कच्ची हल्दी का जूस आप ले सकते हैं। आप क्यूक्यूम्बर एंड मिंट यानी कि खीरा, मिंट और धनिया का जूस ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। प्लस जिन लोगों को उसका दिक्कत है, पिगमेंटेशन का दिक्कत है, और जिन लोगों का गट बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, वो लोग ये इंजॉय कर सकते हैं। समर्स में आप पी सकते हैं, एज अ डिटॉक्स ड्रिंक भी आप इसे पी सकते हैं, बट नॉट इन द मॉर्निंग। डेफिनेटली जब आप धूप से आए उसके आधे घंटे बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, एंड विद सम लेमन इन इट। और अगर आप चाहें तो आप बीटरूट प्लस क्यूकम्बर जूस भी पी सकते हैं। आप ये जूसेस पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है, या आप छाछ भी पी सकते हैं। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स एंड पैकेज फ्रूट जूसेस की जगह आप ये सब जूसेस इंक्लूड कीजिए, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय, एंड मेक श्योर कि आप मेरे पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई एम ओपन टू गिव यू द डाइट प्लान्स। तो आपको जब भी मुझे नीड हो डाइट प्लान्स के, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो एंड लाइक कीजिएगा, दैट इज़ nutrivibe.wellness। एंड मैं बहुत जल्दी अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक न्यू वीडियो अपलोड करने वाली हूँ अबाउट अ ड्रिंक, सो कीप अपडेट।